Hello friends, Dr. Manju Singh this side. I am senior Ayurvedic consultant from Delhi University. आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एंड द लाइफ आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट। बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट कैंसर आजकल के टाइम में, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल चल रही है, जिस तरह का मॉडर्नाइजेशन हमारी सोसाइटी में हो गया है, जितनी भी नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उन सभी को, और जिनको एक्सपोजर ज़्यादा है एक्सरे मशीन्स का और अल्ट्रासाउंड मशीन्स का एंड और उन सभी को ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखने में मिलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का कैसे पता लग जाता है? कोई भी एबनॉर्मल चेंज अगर आपकी ब्रेस्ट में होता है, कोई कलर चेंज होता है, या कोई ब्लडी डिस्चार्ज आपकी ब्रेस्ट से आता है, या आपके ब्रेस्ट के निपल्स अंदर की तरफ को चले जाते हैं, सो कोई भी एबनॉर्मल चेंज आप जब भी मंथली अपना चेकअप करें ब्रेस्ट का, और कोई भी एबनॉर्मल चेंज अगर आप अपनी ब्रेस्ट में देखते हैं तो आपको एकदम से अपने टेस्ट करा लेने चाहिए। सबसे कॉमन टेस्ट जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है वो मेमोग्राफी है। मेमोग्राफी में एक्चुअली सिचुएशन पता लग जाती है कि बेनाइन ग्रोथ है, अगर कोई ग्रोथ है ब्रेस्ट के अंदर, फाइब्रोएडिनोमा है, कोई मेलिग्नेंसी है, तो कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ अगर उसमें है तो वो मेमोग्राफी में आ जाती है। मेमोग्राफी में अगर किसी का क्लियर नहीं होता है तो वो अल्ट्रासाउंड की मशीन्स में भी आ जाती है। ब्रेस्ट में कोई पेन है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसके लिए भी आप अपना गायने से अपना चेकअप करवाएं, जिसमें ईयरली 40 से 50 साल की जो लेडीज़ हैं उनको तो ईयरली अपना मेमोग्राफी करवा ही लेना चाहिए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस इन सब चीज़ों को लेकर रहेगी और जितने आप कॉन्शियस रहेंगे उन सब चीज़ों को लेकर के, उतनी ही जल्दी वो चीज़ें पता भी लग जाती है। 90% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, जैसे ही हमें पता लगता है, हमारे टेस्ट हुए हैं या हमारे अंदर डॉक्टर्स ने जैसे ही हमें बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, सो एकदम से मतलब पेशेंट बिकम सो हॉरिबल कि ये मुझे ही क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों होना था, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरी फैमिली का अब क्या होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 90% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जिन्हें देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो 2 महीने भी नहीं चल पाएंगी, वो 9 साल 10 साल तक आराम से निकाल जाते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सो ऐसी कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल है। 90% केसेस, 90% बहुत होता है, 90% केसेस में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तक के जो ब्रेस्ट कैंसर हैं वो बिल्कुल ट्रीटेबल हैं, पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। सिर्फ जो मेटास्टेटिक स्टेजेस है, मेटास्टेटिक मतलब वो ब्रेस्ट के अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी अगर आपकी प्रॉब्लम चली गई है और भी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो गए हैं, लिम्फेटिक एडिनोमास हैं वो हो गए हैं, या लिवर तक चला गया है, या और बॉडी के ऑर्गन्स में चला जाता है, उन केसेस में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है मेटास्टेटिक स्टेजेस में। अदरवाइज़ ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही प्रॉब्लम का पता लगता है, सबसे पहले सर्जरी है। सर्जरी के अलावा सर्जरी में उतना ही पार्ट निकालते हैं जितना वो इन्फेक्टेड होता है, सर्जरी इसीलिए होती है। सबसे पहले सर्जरी है, उसके बाद रेडिएशन है और उसके बाद कीमोथेरेपी है। नो डाउट सर्जरी का, रेडिएशन का, कीमोथेरेपी का अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सपोज़ कीमोथेरेपी से बाल चले जाते हैं, बाल दोबारा से आ जाएंगे, हमारे पास उसके लिए आयुर्वेदा बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। बाल आपकी कीमोथेरेपी की वजह से जो बाल चले गए हैं वो ट्रीटमेंट से आ जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, हम आपको इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए आपको ट्रीटमेंट देंगे, वो इम्यूनिटी भी आपकी धीरे धीरे वापस आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी सोच को अच्छा रखें, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया? इट्स नॉट लाइक दैट, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, आप ये नहीं कह सकते लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, आप सुबह घर से निकलते रात को आप अपने घर वापस आएंगे, देयर इज़ नो श्योरिटी फॉर दैट। ऐसा ऐसा नहीं है। और लाइफ है, शरीर है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे ही क्यों हो गया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो गया? और जहाँ तक जीन्स की बात है, 80% केसेस जो ब्रेस्ट कैंसर के हैं वो उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। सिर्फ 10 या 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती हैं, जिनकी नानी को, जिनकी मम्मा को, या जिनकी फैमिली में होता है, तो जेनेटिक इफेक्ट आता है। लेकिन 80% केसेस में जेनेटिक इफेक्ट नहीं होता है, वो पेशेंट फ्रेश ही होते हैं। तो उसमें भी ज़्यादा, जिनको मेनोपॉज जल्दी हो जाता है, लेट होता है, उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनको मेंसेस जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लेडीज़ फीड नहीं कराती हैं बेबीज़ को,
उनको उनको चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग केमिकल्स के पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फास्ट फूड पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, उन लोगों को चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा जिस चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आपको हमेशा ही परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। हे परमात्मा, आपने हमें अगर ऐसी प्रॉब्लम दी है तो उसका कोई हल भी दिया होगा, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, हम ठीक हो सकते हैं। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना योगा मेडिटेशन करेंगे, जितना आप खाने पीने पे ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों पे डिपेंड करने पे, कार्ब नहीं, डाइट में कार्ब्स नहीं लेने हैं, कीटो डाइट्स लेनी है, ग्लूटेन फ्री डाइट्स लेनी है, इतने ज़्यादा हम डाइट कॉन्शियस हैं, तो उससे क्या हो जाता है, से नो टू दीज थिंग्स। ये सब आर्टिफिशियल है। ऑर्गेनिक फूड पर जाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स लीजिए, योगा और एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में ही आती हैं। तो अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगा तो ये सब चीज़ें आपको तंग नहीं करेगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। कुछ भी खा लेना, कहीं भी खा लेना, कोई हमारे सोने का टाइम नहीं है, कोई हमारे खाने का टाइम नहीं है, उन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स ही आती हैं लाइफ में। तो जितना भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपका होगा, उतनी ही ज़्यादा लाइफ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो बी एक्टिव एंड नेवर लूज़ होप। आशावादी जो लोग होते हैं, जिनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, वो लोग हमेशा ही अच्छा रहते हैं लाइफ में, वो फ़ायदे में रहते हैं। ऑलवेज हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। परमात्मा के धन्यवादी रहिए। जो कुछ उसने दिया है, जैसा उसने दिया है, उसमें खुश रहिए, अपनी लाइफ से संतुष्ट रहिए। और सबका फिक्र करने के अलावा थोड़ी सी फिक्र अपनी भी कर लीजिए। टाइम से खाना, टाइम से सोना, अच्छे से अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या सोचें क्या नहीं सोचें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है। हमने देखा कैंसर सर्वाइवर, वो पेशेंट सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी विल पावर अच्छी है, जिनको है कि हाँ, हमें इसे बीमारी को हराना है, हमें इसमें से निकलना है। तो जितना आप अच्छा सोचेंगे, उतना ही आप बीमारी से दूर रहेंगे। और अगर हो भी जाती है तो आप उसमें से विलफुली निकल आएंगे। ज़्यादातर लोगों को ऐसे ही लगता है कि मैंने देखा, रिलेटिव्स में देखा, पेशेंट्स में देखा, फैमिलीज़ में देखा, और जो सोसाइटी के लोग हैं उनमें देखा, वही लोग बीमारियों से जीत पाते हैं जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ है। अगर आप नेगेटिव रहते हैं हर बात को लेकर, हर चीज़ को, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंस देने की हैं उन्हें ही इंपॉर्टेंस दीजिए। फिजूल की बातों को इंपॉर्टेंस देंगे तो शरीर कोई ना कोई बीमारियाँ पकड़ ही लेगा। पेशेंट्स को अक्सर लगता है कि डॉक्टर साहब को क्या है, डॉक्टर साहब को तो बैठ के उपदेश देने हैं, हमें इसे सिखाती रहती हैं, हमें ही बताती रहती हैं, इन्हें क्या पता प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इन्हें क्या पता जब फेस करना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरी एक पूरी जनरेशन कैंसर से गई है। आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू ब्रेन ट्यूमर, आई लॉस्ट माई ग्रैंडफादर ड्यू टू प्रोस्टेट कैंसर, I lost my uncles because of the prostate cancer and metastatic stages also. तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स, लेकिन ईजी हो जाता है जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं, जब अच्छा मान के चलते हैं कि हम ठीक हो सकते हैं, हम ठीक हो सकते हैं। सो नेवर एवर गिव अप। होप मत छोड़िए कभी भी, ज़िंदगी से होप मत छोड़िए, क्योंकि जितनी भी लाइफ आपको परमात्मा ने दी है, बहुत अच्छे से जीने के लिए दी है, खुश रहकर जीने के लिए दी है। कीप स्माइलिंग एंड नेवर लूज़ होप। जितना होपफुल रहेंगे, जितना पॉजिटिव थिंकर रहेंगे। आप इस कोविड-19 के टाइम पर ही देखिए, अगर कोविड-19 से डर के आप लोग अपने टेस्ट नहीं कराएंगे, आप लोग डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, अगर आप हॉस्पिटल्स तक नहीं जाएंगे, डॉक्टर ज़्यादा कॉन्शियस है इन सब चीज़ों को लेकर के, उनको बहुत फिक्र है। सबसे ज़्यादा लॉस में इस वक्त कैंसर पेशेंट्स ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। डॉक्टर्स के पास जाइए, अपने टेस्ट कराइए, अपना इलाज कराइए, अपने प्रॉपर चेकअप्स कराइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए और अच्छा सोचिए। जितने दिन की भी ज़िंदगी है, यू नेवर नो हाउ मच लाइफ यू आर हैविंग। जितने भी दिन की ज़िंदगी है, ठीक है, खुश रहकर जिए, स्माइलिंग रहकर जिए, थैंकफुल होकर के जिए, अच्छा सोचें और अच्छे से जिए। क्योंकि कल आप नहीं भी रहेंगे तो भी सूरज ऐसे ही निकलने वाला है, तो भी शाम ऐसी ही होने वाली है। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। बच्चों की फ़िक्र छोड़िए, पहले फ़िक्र अपनी कीजिए, बाकी सब हो जाएगा। आप रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप उनके बीच में रहेंगे, वो सब अच्छा ही रहेगा। सब प्लानिंग परमात्मा अच्छी ही करके देंगे। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, अच्छा सोचिए और अच्छे से जिए और खुश रहकर जिए। ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग, हमेशा खुश रहिए। खुश रहने से लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ऐसे भी आसानी से आपसे दूर चली जाती है। थैंक यू सो मच।